मुबारक हो, दिन सोमवार हो और महादेव का दीदार हो। तो बोलो हर हर महादेव। स्वागत है आपका अमरनाथ जी की इस यात्रा में। हम आ चुके हैं चंदनवारी और यहाँ से शुरू होगी हमारी यात्रा और आगे लगी हुई है काफ़ी लंबी लाइन, पीछे भी। तो सबसे पहले अंदर एंट्री करते हैं और फिर आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि क्या सिस्टम है यहाँ पे। और तब तक आप देखिए यहाँ के जो व्यू है। लगभग आधे घंटे हो चुके हैं और अभी भी मैं लाइन में ही खड़ा हूँ और अभी भी लाइन जो है वो काफ़ी बड़ी है। काफ़ी स्लो चेकिंग हो रही है क्योंकि इस बार जो है कि यात्रा में जो मैं नई चीज़ देख रहा हूँ वो ये हो रहा है कि बैग चेकिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बैग चेकिंग को हर काउंटर पे जो है उसको पूरी तरह से खोल के उसके एक एक सामान को चेकिंग किया जा रहा है। पिछली बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। पिछली बार बस मशीन के थ्रू जो चेकिंग होता है वही चेकिंग हो रहा था, लेकिन इस बार जो है बैग चेकिंग पे, हर किसी के बैग चेकिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। फाइनली लगभग 1 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद अपनी एंट्री जो है अंदर हो चुकी है। चलिए आपको अंदर दिखाता हूँ अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है लंगर में, और फिर आगे की अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे। और एक बात और, पिछली बार जो है मैंने अपनी यात्रा अकेले की थी, लेकिन इस बार मेरे साथ 2 लोग और हैं, उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको। मिलिए, ये है विक्रम भाई और उनके साथ है तृप्ति। तो इस बार हम साथ में यात्रा कर रहे हैं और अपनी सारी जो भी अनुभव होगी हमें वो हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो के थ्रू। बिल्कुल बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कई सारे लंगर अवेलेबल है। बोले काशी का पान कश्मीर में, बोले प्रसाद लीजिए काशी का पान कश्मीर में है। काशी का पान कश्मीर में मिल रहा है, तो ज़रूर ट्राई करें अगर आप पान खाने के शौकीन हैं तो हमने पहले डिसाइड किया कि पहले हम नाश्ता करेंगे, फिर बाद में पान ट्राई करते हैं। काशी का पान कश्मीर में मिल रहा है, और क्या चाहिए। हमें चलना है तो काफ़ी कम खाना खाना है। और हमने लिया है, ज़्यादा लिया है, लेकिन मैं नहीं खा रहा हूँ, ये लोग खा रहे हैं। ये लिया है हमने, कितना ज़्यादा है ये आपको देखिए। जय बोले जय बोले बम बम बोले, बनारस का पान खाओ बोले। इतने निस्वार्थ भावना से लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं जिसकी परिकल्पना कर नहीं सकते हम। ये हमारे काशी विश्वनाथ का पान काशी है। विश्वनाथ का पान कश्मीर में तृप्ति खाती हुई। हमें पान खाने की आदत नहीं है। हमारे यूपी का, हमारे यूपी का पान अच्छा, है ना, इनके इसलिए। यूपी का पान है इसलिए ये खा रहे हैं। हमारी यात्रा जो है पूरी तरह से स्टार्ट हो चुकी है और अब हम पहला जो टॉप है पिस्सू टॉप, उसके लिए चढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। कैसा लगा आप तक का व्यू? भी नहीं है। और कश्मीर है, कश्मीर का व्यू क्या ही पूछोगे तुम। कश्मीर का व्यू मतलब जन्नत। मिसमराइज। और पहली जो चढ़ाई है पिस्सू टॉप की, वो लगभग 4 किलोमीटर की होती है और खड़ी चढ़ाई होती है, काफ़ी डिफ़िकल्ट चढ़ाई। पिस्सू टॉप की चढ़ाई आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि जो केदारनाथ की आप पूरी चढ़ाई करते हो, वो अकेले सिर्फ पिस्सू टॉप की चढ़ाई है। चढ़ाई शुरू करने से पहले ना यहाँ पे आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप अपनी ज़रूरतमंद की सारी चीज़ें खरीद सकते हो। बट इस बात का ध्यान रखें कि चढ़ाई करने से पहले जो पानी की बोतलें हैं वो मस्ट यहाँ से ले लें, क्योंकि यहाँ पे 20 रुपये पर बोतल मिल जाएगी। लो बोले प्रसाद ले लो, आप प्रसाद दे दो। जय बोले जय बोले। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं चीज़ों की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे 20 रुपये की बोतल हो जाएगी 60 रुपये तक चली जाएगी आपको। तो एक बोतल पानी पियेंगे आप तो 60 रुपये गए आपके। अभी तक हमें सिम कार्ड नहीं मिल पाया है क्योंकि जियो का सर्वर जो है डाउन है और एयरटेल का पहलगाम से ही डाउन हो गया था लगभग।
यहाँ से शुरू हो रही है पिस्सू टॉप की असली चढ़ाई। आप जो रास्ते देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये पूरी तरह से जिग जैग करके पैटर्न में है और हमें जाना है काफ़ी ऊपर। वो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी ऊंची चढ़ाई चढ़नी है। चंदनवाड़ी जिसे काफ़ी ही मंगलकारी माना जाता है। जब आप वहाँ से पिस्सू टॉप की तरफ अपनी चढ़ाई को जारी रखते हैं तो बीच में आपको एक छोटा सा लंगर मिलता है। आप यहाँ आएँ और थोड़ा बहुत सा नाश्ता पानी करें, चाय पिएं और जो भी जूस मिल रहा है या यहाँ पे सेवाएं मिल रही हैं उसका फ़ायदा उठाएं और फिर अपनी चढ़ाई को जारी रखें। यहाँ पे तृप्ति और विक्रम बैठ के चाय पी रहे हैं और सब्जियाँ खा रहे हैं। सब्जियां नहीं है, क्या है? आलू के पकौड़े हैं। अच्छा, आलू के पकौड़े खा रहे हैं। आलू चाट है। आलू चाट। ओके। चाट में बहुत और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे और क्या क्या मिल रहा है। बूंदी मिल रही है, सब्जी है, खीर है, आलू के पकौड़े हैं और चाय और पानी की व्यवस्था है। जय बोलो। अपने सामने आ गई है पिस्सू टॉप की चढ़ाई, जो कि नंबर 1 डिफ़िकल्ट मानी जाती है अमरनाथ की चढ़ाई में। और आप देखिए सामने जो इसकी ऊंचाई है, सांस फूल रहा है, उस पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए क्योंकि चढ़ाई ऐसी है। बस जो ऊपर वो टॉप का शिखर दिख रहा है आपको, वो है पिस्सू टॉप। उसके पीछे वो भी नहीं है, उसके पीछे है पिस्सू टॉप। और अभी हम लोग थोड़ा ऊपर आ चुके हैं चढ़ के, थोड़ा सा ही ऊपर आया है और हालत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं पिछली बार मेंशन करना भूल गया था, यहाँ अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो सन क्रीम लेके ज़रूर आइए। पिछली बार जो हुआ था मैंने सोचा इस बार तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं सन क्रीम लेके आया। पिछली बार पूरे हाथ जल गए थे, हाथों के चमड़े निकल गए थे, फेस से चमड़े निकल गए े। इतनी तेज़ सन बर्न हुई थी कि तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि सन क्रीम लेके ज़रूर आएँ। और अगर ला सके तो कोल्ड क्रीम भी ज़रूर लाएँ क्योंकि पंचतरणी में काफ़ी तेज़ ठंड पड़ती है। तो चलिए मैं अब अपनी ट्रेकिंग को कंटिन्यू करता हूँ और आगे जो भी जहाँ पे भी मौका मिलेगा व्यूज़ को दिखाने का, वो मैं कोशिश करूँगा दिखाने के लिए। मेरे साथ के लोग सामने खड़े हैं वहाँ पे, जय बोले। विक्रम और तृप्ति वहाँ पे सामने खड़े हैं और मैं उनके थोड़े नीचे हूँ क्योंकि मुझे ये टॉप दिखाना था अच्छे से। एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो पूरा पहाड़ है कमाल का है। पहाड़ों में तो एक अलग ही सुकून है, जो लोग भी ट्रैकिंग करते होंगे वो जानते होंगे, पहाड़ों की बात ही अलग है। ये पूरे पहाड़ों के ऊपर से झरने और वाटरफॉल आ रहा है जो कि ग्लेशियर ऊपर से पिघल रहा है या बारिश हो रही होगी। ऊपर बर्फ़ भी जमा हुआ है। जितना डिफ़िकल्ट है उतना ही मज़ा भी आने वाला है। अभी जो थोड़े ही दूर आए हैं, अभी काफ़ी दूर है मंजिल। कैसी लग रही है तुम लोग को चढ़ाई? ये तो डिफिकल्ट है, केदारनाथ से काफ़ी डिफिकल्ट है। केदारनाथ डिफिकल्ट है ना? केदारनाथ से डिफिकल्ट है ना? का विल पावर अच्छा है, वही जा सकते हैं। तुम दोनों का स्ट्रॉन्ग है ना विल पावर? हाँ। जय बोले। तो हमको रियलाइज हो गया होगा कि हम लोगों का विल पावर कैसा है। ज़बरदस्त है। और इन लोग का विल पावर देख के मेरी विल पावर दोगुनी हो गई है, बूस्ट हो गई है। नहीं करना है। अरे भैया जी आराम से चल जी। अरे देखो 3 आदमी है ना, मन्नत मांगी है कि सारा सामान साथ लेके जाना है और पैदल जाना है। जाओ। ये है निंजा टेक्निक घोड़े वालों से बचने के लिए, है ना? यार दिमाग खा के रखा है सही में, बहुत परेशान करते हैं। इतना सारा केदारनाथ में इतनी परेशानी होती है अरे बहुत ज़्यादा। तो घोड़े वालों का हर जगह है, वो परेशान करते ही हैं। तो लगभग जो है थोड़ी सी 90% डिस्टेंस हम लोगों ने कवर कर लिया है पिस्सू टॉप का। और आप लोग देखिए एक बार और अंदाज़ा लगाइए कि क्या हाल चाल है, कितने नीचे से हम लोग आए हैं। और हमारे जस्ट पीछे ही है पिस्सू टॉप, बट हमें घूम के जाना पड़ेगा। वो सामने दिख रहा है पिस्सू टॉप और ग्लेशियर दिख रहे हैं। हाँ पिस्सू टॉप, बट हमें ऐसे घूम के जाना है, इस रास्ते से पूरा ना ऐसे घूम के जाना है हमें। तो फाइनली पिस्सू टॉप की जो चढ़ाई है वो हो चुकी है कंप्लीट। पहुंच चुके हैं हम पिस्सू टॉप और यहाँ का जो व्यू है वो आप एक बार देखिए, कमाल का व्यू है। पिस्सू टॉप की जो चढ़ाई है वो हमने चालू की थी लगभग
10:30 के आसपास लंगर के पास से, और अभी हो रहा है 12:30, मतलब 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई करने में हमें लगे हैं टोटल 2 घंटे, जिसमें हमने काफ़ी सारे शॉर्टकट मारे हैं। आप शॉर्टकट का यूज़ तभी कीजिए जब आप फुल कॉन्फिडेंट हो। जय बोले। ज़्यादा जल्दीबाजी में शॉर्टकट मारने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो वो आपको महंगा पड़ सकता है। शॉर्टकट आप तभी ले जब आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस हो। तो पिस्सू टॉप से हल्के नाश्ते के बाद पिस्सू टॉप से काफ़ी आगे निकल गए हैं और अब आगे जा रहे हैं शेषनाग की ओर। जो पहला स्टॉप आएगा वो आएगा जोजीबाल, उसके बाद आएगा नागाकोटी, और नागाकोटी के बाद आएगा शेषनाग। पीछे का जो ग्लेशियर दिख रहा होगा आपको, वही था पिस्सू टॉप, और आगे अभी चढ़ाई ही करनी है। वैसे चढ़ाई नहीं है बट नॉर्मल भी नहीं है। पहलगाम के अलावा बालटल का जो रास्ता है वहाँ पे तो व्यू के बारे में कुछ सोचिए ही मत, बस रूखा सूखा रास्ता है वो। बस जिनको थोड़ी जल्दी होती है कि पहले ही दिन जाऊँ, पहले ही दिन बाबा बर्फानी के दर्शन कर लूँ और पहले दिन रिटर्न आ जाऊँ, या फिर कहो जिसके पास टाइम ही नहीं है वो बालटल का रास्ता चूज करते हैं। एक और जो कमाल की बात है इस बार के हमारे आज के अमरनाथ जी की यात्रा में देखने को मिल रही है कि ज़्यादातर रास्तों में जो है वो बैरिकेडिंग की गई है, चाहे वो स्टील पाइप से हो या फिर तारों से हो, तारों के माध्यम से की होगी। पिछले साल जो था कहीं पे भी बैरिकेडिंग देखने को नहीं मिला था, खासकर पहलगाम वाले रास्ते में बहुत कम जगह बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन इस बार लगभग कहो तो 70% बैरिकेडिंग की गई हुई है। तो ऐसे पहाड़ जब आप गोमुख जाते हैं, गोमुख की साइड में, तो आपको इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं जिसकी आप बहुत नीचे होते हो, मतलब समझ लो चींटी के समान आपकी हाइट होती है इन पहाड़ों के सामने। फाइनली लगभग पिस्सू टॉप से लगातार 2 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद बीच में हमने कुछ जगहों पे रेस्ट भी किया, पहुंच चुके हैं अगले स्टॉप पे जिसका नाम है जोजीबाल। जोजीबाल के बाद आता है नागाकोटी और नागाकोटी के बाद शेषनाग। यहाँ से शेषनाग का जो डिस्टेंस पड़ेगा वो लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, और अभी बज रहे हैं 3। तो ऐसा लगता है कि शाम के 7 बजे तक हम लोग शेषनाग तक पहुँच जाएंगे। और ये है व्यू जो हमारे जोजीबाल का है। एक बड़ी अच्छी बात लगती है कि जोजीबाल के कैंप के पास से ही जो हमें नदी रास्ते पर दिखती आ रही है ना, वो जोजीबाल के कैंप के पास से होके जाती है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे नहाने का भी काम कर लेते हैं अपना। चलिए अंदर चलता हूँ और लंगर में दिखाता हूँ क्या क्या है, और फिर से मैं भी साथ में कुछ नाश्ता करूँगा हल्का, और फिर यहाँ से आगे चढ़ाई जारी रहेगी शेषनाग के लिए। जोजीबाल में आपको कई सारे लंगर देखने को मिलेंगे, अलग अलग लगे हैं लेकिन कई सारे लगे हैं। पिछली बार ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए यहाँ पे इस बार बैरिकेड किया गया है।
चलो चलो चलो। जो ठंडक महसूस हो रही है ना इस वाटरफॉल के थ्रू, कमाल का है। बाकी हाँ, ये वाटरफॉल सच में अच्छा है, लेकिन आगे डिस्टेंस चले बहुत है ना। फिर अपने कदम शेषनाग की तरफ बढ़ाते हैं। जय भोले की। तो और लगभग 1.5 घंटे के ट्रैकिंग के बाद पहुंच चुके हैं नागाकोटी, और इसके बाद आएगा हमारा फाइनल डेस्टिनेशन जहां पे आज हमें रुकना है। और ये है कुछ नागाकोटी का व्यू। सामने आपको कैंप दिख रहा होगा, और कैंप के आसपास पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ जगह। नागाकोटी पे थोड़ा रेस्ट करने के बाद यहाँ से निकल चुका हूँ, और अब अगला पड़ाव जो है वही हमारा आज का आखिरी पड़ाव है, वो है शेषनाग का। और शेषनाग के लिए भी हमें अभी चढ़ाई ही करनी पड़ेगी, जो कि सामने दिख पा रही होगी आपको। थोड़ी सी ही चढ़ाई है, कोई ज़्यादा बड़ी चढ़ाई नहीं है। आज के ट्रैकिंग के लिए जितनी बड़ी चढ़ाई थी वो हम लोग कर चुके हैं, और फिर शेषनाग पहुँच के शेषनाग लेक के पूरे दर्शन कराऊंगा, जहाँ पे शिव भगवान ने अपने नाग का त्याग किया था। पीछे जो जगह है ये अभी शेषनाग की शुरुआत है, और अभी से आप शेषनाग की खूबसूरती का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही है वो शेषनाग झील, और आखिरकार हमारे भी इसके दर्शन हो ही गए। तो कहानियों के माने तो शंकर जी जब अमर गुफा की तरफ जा रहे थे, उन्होंने अपने शेषनाग का त्याग जो है यहीं पे किया था, जिसके कारण इसका नाम शेषनाग झील पड़ा। काफ़ी सुंदर झील है, और चारों तरफ ये एक्चुअली जो हम रास्ते भर नदी देखते आ रहे हैं ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट यही है। जितने सारे ग्लेशियर हैं वो पिघल के आते हैं, वो इसी लेक में जमा होते हैं, और फिर यहाँ से जो है वो लिथर नदी जो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं उसका निर्माण होता है। ये ग्लेशियर है, पूरे रास्ते पर ग्लेशियर है। ये सारी इसी नदी में मिलती हैं, आगे जाके नदी में मिलती है, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यही है। आखिरकार आ गया अपना शेषनाग का बेस कैंप। सामने हो रही है एंट्री, लेकिन हमें अभी यहाँ से भी नीचे 1 किलोमीटर जाना पड़ता है टेंट लेने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं एंट्री करता हूँ, ताकि जितना जल्दी हो सके नीचे जाएं और टेंट बुक करें, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा टेंट बुक करने की तो समस्या जो है वो बढ़ती जाएगी। चलिए सबसे पहले एंट्री करता हूँ मैं, और शेषनाग लेक अभी भी हमारे साथ साथी है, दूर नहीं गया है। एंट्री हो गई है शेषनाग कैंप के अंदर, और अब हम अंदर जा रहे हैं टेंट के लिए। शेषनाग पहुंचने के थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। सर दर्द इतना ज़्यादा तेज़ था कि मैं अपने टेंट से बाहर निकलकर खाना खाने की हालत में नहीं था। लेकिन शेषनाग तक की जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से इसे पढ़ सकते हैं।